जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, एक लिंक एक्टिव हो गया है एसएससी जीडी आंसर की का। उसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि एसएससी जीडी आंसर की का लिंक एक्टिव तो हो गया, लेकिन आंसर की हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं। सारी जानकारी आपको देंगे साथियों, और ये भी बताऊंगी मैं आपको कि क्या पेपर आपके 7 मार्च को खत्म हुए हैं या फिर ये एक वहम है, ये एक झूठ है, क्या है। सारी जानकारी आपको पर्दाफाश इसका किया जाएगा। उसके साथ साथ हम देखेंगे साथियों, आप आंसर की कहाँ चेक कर सकते हैं। आंसर की लिंक एक्टिव हो चुका है, रिजल्ट कब तक जारी होगा, नई भर्ती आप सभी की आ रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस भर्ती पर, फिजिकल कब तक शुरू हो सकते हैं, फिजिकल क्वालिफाइंग रेशियो कितना है, क्या है। उसके बाद टोटल वैकेंसी का एनालाइज करेंगे कि जो हमारी लगातार भर्तियां आ रही हैं और जो अब एक और भर्ती आने वाली है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और हमारी कट ऑफ यानी सिर्फ स्कोर क्या रह सकता है। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताई जाएगी। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी जीडी आंसर की एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। आप सभी का एग्जाम साथियों 20 फरवरी से चल रहा है और आप सभी का एग्जाम 12 मार्च तक चलना है। जब ये बताइए मुझे 12 मार्च तक एग्जाम चलना है तो आप ये कैसे मतलब अब मान लें कि आपकी आंसर की का लिंक है वो एक्टिव हो चुका। अभी तो मार्च आई भी नहीं है भाई, अभी तो 12 मार्च आई भी नहीं है और आपने ये जान लिया कि लिंक एक्टिव हो गया। हालांकि लिंक एक्टिव हो गया है बट साथियों अभी आंसर की नहीं आई है आपकी। जब आपके एग्जाम ही 12 मार्च को खत्म हो रहे हैं तो आपकी आंसर की देखिए, स्क्रीन पर आपको डेट है, नोटिस है, उसमें क्या दिखाया गया है। आप सभी के एग्जाम 20 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चल रहे हैं। तो जो लिंक एक्टिव हुआ है वो अभी आपके उस पर आंसर की नहीं दिखाई जा रही है। तो आप सभी परेशान ना हो, क्योंकि 12 मार्च को आपके एग्जाम खत्म होंगे। कुछ स्टेट में खत्म हो चुके हैं, कुछ स्टेट के अभी बाकी हैं। तो फाइनली 12 मार्च को खत्म होंगे, उसके बाद ही आपको आंसर की देखने को मिलेगी। तो अभी कोई भी भ्रम न पालें, बिल्कुल भी परेशान न हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। कहाँ चेक करें आंसर की? देखिए, पहले जो आपकी साइट होती थी, जो सरकार की साइट थी, वो थी ssc.nic.in। अब इस पर आप चेक न करें, इस पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार के जो भी आयोग के सभी नोटिस हैं एसएससी जीडी के, वो इस पर आ रहे हैं। कौन सी वेबसाइट पर? ssc.gov.in। ओके, ये आपकी हो जाती है वेबसाइट ssc.gov.in। और अब मैं इसे मिटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिख पाए। तो जो भी ये वहम था ना कि क्या खेला हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ssc.gov.in, इस पर जाकर के आप आंसर की चेक करेंगे। हालांकि अभी आंसर की जारी नहीं हुई है, जैसे ही आंसर की जारी होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है आंसर की लिंक एक्टिव हो गया है। अभी कोई भी उस पर आंसर की नहीं दिखाई है। हालांकि लिंक तो एक्टिव हो गया है, दिख रहा है वहां पर, लेकिन उस पर आंसर की नहीं दिखेगी, क्योंकि 12 मार्च तक आपके एग्जाम ही चलने वाले हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट कब आएगा। अब आपकी आंसर की आएगी, फिर उसके बाद रिजल्ट भी आएगा। अब आप सभी को जानने की अभिलाषा है कि हमारा रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो साथियों मैं आपको बता देती हूँ, आपका रिजल्ट है वो अप्रैल में जारी होगा। 20 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद आपकी नई भर्ती आ रही है साथियों अगस्त 2024 में। 2025 वाली भर्ती फिर से हमें देखने को मिल रही है। इस भर्ती से पहले ही इस भर्ती को कंप्लीट कराना है, इस वजह से आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी होगा। फिजिकल कब शुरू होगा? फिजिकल कब शुरू होगा भाई, सबसे बड़ी बात है। तो आप सभी के जो फिजिकल हैं साथियों, वो आप सभी के मई में देखने को मिलेंगे। यानी हो सकता है लास्ट अप्रैल या फिर मई में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएं। मतलब मई में तो होने ही है, बट यहाँ जहां तक है कि जैसे रिजल्ट जारी करने के बाद तुरंत ही आपकी फिजिकल की डेट आ जाए, तो अप्रैल से मई के बीच हम कह सकते हैं कि आप सभी के फिजिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके जी, यहाँ पर पता चल गया आपको। रिजल्ट आपका अप्रैल में कभी भी जारी हो सकता है। उसके बाद आप सभी का जो फिजिकल है वो अप्रैल से मई के बीच
चलने वाला है। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं यहाँ पर, इसे मैं मिटा देती हूँ तो आप सभी को पता चल गया कि जो भी ये अभी लिंक एक्टिव हुआ है, ये इस पर आपका आंसर की नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एकदम वैसा ही है। आप सभी यूट्यूब पे एकदम भ्रम फैलाया जा रहा है कि 7 मार्च को आपके एग्जाम खत्म हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नोटिस पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 12 मार्च को एग्जाम खत्म होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी आंसर की कब तक जारी हो जाएगी साथियों। तो आप सभी की जो आंसर की है ना, वो आप सभी की 20 मार्च तक जारी हो जाएगी। 20 मार्च, अगर 20 मार्च को नहीं आई मान के चलो तो 2-4 दिन आप लेट ले लेना, या फिर 22 मार्च ले लेंगे। अदरवाइज तो ये 20 मार्च तक आपके आंसर की जारी हो जाएगी, क्योंकि 5 से 6 दिन लगते हैं आंसर की जारी होने में। ओके, तो 20 मार्च आप मान के चलेंगे। 12 मार्च से 20 मार्च काफी दिन है, 8 दिन है। 8 दिन में आपके आंसर की आ जाएगी। अब हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी थी आपकी। 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर 1 मार्क्स आप सभी का चला जाएगा। अब हम बात करते हैं 2021 में, कुछ एनालाइज कर लेते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर इस बार, क्योंकि वैकेंसी होती है, बच्चे प्रेजेंट होते हैं, उसी का ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है आपकी वैकेंसी पर, कि कितनी हमारी वैकेंसी है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए एग्जामिनेशन में, और एग्जाम का जो लेवल था वो क्या था। ओवरऑल इन सबको मिलाकर ही आपकी कट ऑफ बनती है। तो चलिए देखते हैं। 2021 की जो वैकेंसी थी वो 25,247 पोस्ट पर थी। 2022 की वैकेंसी 50,187 पोस्ट पर थी। वहीं पर 2023 की जो ये वैकेंसी है वो 26,146 पोस्ट पर थी। अब मैं बात करूं, इस इतनी पोस्ट के लिए 72 लाख फॉर्म भरे गए, फिर 54 लाख, फिर 47 लाख। यानी आप एक चीज तो देख रहे हैं कि जैसे लगातार भर्ती आती जा रही है, फॉर्म की संख्या लगभग कम होती जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम वो था जब ये वैकेंसी कई साल में आती थी तो बच्चे इसमें लाखों करोड़ों में फॉर्म भरते थे। जैसे कि एनटीपीसी में आप देखते हैं, ग्रुप डी में देखते हैं, करोड़ों में फॉर्म भरे जाते हैं। तो सेम इसमें भी हमें देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे भर्ती अब 2024 में जो भर्ती आएगी उसका रेशियो हमें बहुत ही कम साथियों देखने को मिलने वाला है, कि इसमें फॉर्म है वो बहुत कम भरे जाएंगे, क्योंकि बच्चे सेलेक्ट होकर के अपनी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। अब हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं ये आधे से लगभग आधे हो चुके हैं फॉर्म की संख्या। अब देखिए फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। टोटल वैकेंसी का 8 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाते हैं उसके लिए, फिजिकल के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ फॉर फिजिकल, सबसे हाई कट ऑफ साथियों यूपी, दिल्ली, हरियाणा, एमपी इनकी रहती है। बाकी जो हमारे उत्तर भारत के राज्य हैं और दक्षिण के राज्य हैं, उत्तर पूर्व के राज्य हैं, इनकी कट ऑफ कम जाती है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर यूपी की कट ऑफ आप 120 प्लस लेके चलना 160 मार्क्स में से। 160 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 80 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से टोटल आपके 160 में से 120 प्लस मार्क्स आप लेके चलना। हालांकि 120 में से भी आप 5 मार्क्स लेस या 5 मार्क्स ग्रेटर कर सकते हैं, यानी +-5 आप इसमें अपना रखना। अगर आपके 115 हैं, 110 हैं, तब भी आप सेफ समझना और अभी से अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना। दूसरा है दिल्ली की, अगर हम बात करें तो दिल्ली की भी लगभग सेम जाती है, 220 +- रहेगी। उसके बाद हरियाणा की 110 +-5। एमपी की जाएगी यहाँ पर 95 से लेकर के 100 के बीच। ओके, उसके बाद हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की जाएगी 90 से 95 +-। ठीक है, तो ये यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये सिर्फ इतने ही राज्यों की है, बाकी आप अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। हालांकि वो तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, जो भी परफेक्ट स्कोर होगा। बट हाँ, जितना भी आपका रॉ स्कोर बन रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि साथियों आप अभी से अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिकल में भी थोड़ा सा इसका हार्ड होता है, आप जानते हैं। तो उसके लिए तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। अगर आपको पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स हैं तो और अच्छा रहेगा, आपका मन लगेगा और आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये थी जानकारी। बाकी आप कट ऑफ मुझे बताना, किस कैटेगरी से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस स्टेट से हैं आप, मेल फीमेल दोनों बताना। हालांकि ये मैंने एक ओवरव्यू बता दिया है कट ऑफ का, मेल फीमेल स्टेट वाइज जाती है कट ऑफ, तो उस आधार पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी आप जरूर बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।